शंकर भगवान जी नमस्ते। नमस्ते। और क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? तुम्हें डर से मुक्ति मिली? जी शंकर भगवान जी, डर तो लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि खर्चा कैसे चलाएं। पर आपने जब से बोला है कि डर के आगे जीत है, तो मैंने डर के आगे काम करना शुरू किया है। और डर तो लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, काम करती रहो। बाकी तुम्हारा जो वीडियो आने वाला था, सबसे बड़ी चर्चा, कैसे चलेगा खर्चा? जी शंकर भगवान जी, वो वीडियो आने वाला था और मैंने उसमें बहुत रिसर्च की। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक मेरी मेड है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो इस तरीके से तुमने एक परिवार में खर्चा चलाने की विधि बता दी। जी शंकर भगवान जी। तो फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को भी बताओ। जी शंकर भगवान जी, मैं बताती हूँ। एक्चुअली शंकर भगवान जी, क्या हुआ कि मेरी जो मेड थी और उसने कहा कि वो एक दिन आई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने कहा कि एक तो वैसे ही हम इतने गरीब हैं, हमारे पास इतनी सेविंग तो होती नहीं है, और अब लॉकडाउन में लोगों ने भी काम छुड़ा दिया है। वो मुझे मेरे पास 3 महीने पहले आई थी, तो उस समय उसका काम भी छूट गया था। कोरोना में सब लोग अपने आप ही काम करने लगे थे। तो उसने मतलब वो बहुत रो रही थी। मतलब शंकर भगवान जी, मैं क्या बताऊँ, वो इतनी रो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा पति कुछ नहीं करता? तो उसने कहा कि मेरा पति मजदूर है, कभी उसको मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है मजदूरी। तो फिर मैंने कहा कि तो तेरा काम भी छूट गया, तेरा पति भी नहीं करता काम, और तेरे बच्चे कितने हैं? उसने कहा कि 4 बच्चे। तो मैंने कहा 4 बच्चे, यहाँ एक बच्चा नहीं मिलता, इसके 4 4 बच्चे। बताइए शंकर भगवान जी। हाँ, ये बात तो है। भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर एक बच्चा होता है तो 2 लोग कमाएं तो भी काम चल जाता है, बच्चा पढ़ लिख भी जाता है और उसकी सही से पोषण भी मिलता है। लेकिन 2 बच्चों में भी बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन जब 4 4 बच्चे होंगे तो गरीबी आना तो बिल्कुल है ही। वो मेड कितना कमाती थी? शंकर भगवान जी, वो मेड जब उसका मतलब सब काम सही चल रहा था लॉकडाउन से पहले, तो वो 10,000 रुपये करीब कमा लेती थी। और 1,500 रुपये उसे कमरे का किराया देना पड़ता था। और 3 4 4 5 हज़ार रुपये तो खाना पीना हो ही जाता था, क्योंकि 4 बच्चे, पति पत्नी, मतलब 5 6 हज़ार तो लग ही जाता था अगर दाल चावल भी खाएंगी और रोटी केवल खाएंगे। तो बहुत ही बेसिक्स का खाना। और उसके बाद उनका बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाते थे। वो सब कुछ मिला मिलू के उनका जैसे तैसे खर्चा चलता था। कुछ तो वो मेरे से उधार भी मांग ले जाती थी। तो इस तरह से वो बेचारी लेकिन बहुत मेहनती थी। पर सारी मेहनत सब कुछ तो इतना मतलब संघर्ष सब उसका बड़े परिवार की वजह से चला जाता था। सारा पैसा कुछ बचा भी नहीं पाती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उससे कहा कि क्या तेरा पति अगर कुछ नहीं करता? तो फिर मैंने बहुत देर तक सोचा। फिर मैंने कहा तू दूसरे दिन आ। तो मैं ना उस दिन पूरे दिन सोचती रही कि मतलब चलो हमारे साथ में तो ये है कि हमारी कुछ सेविंग्स थी तो वो 1 साल चल सकती है। हम अपने मतलब इतना तो हमारे पास होता है। लेकिन जो मजदूर कैटेगरी के हैं, जो मेड हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना सेविंग होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनके पास 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। तो उसके मेन कारण था कि उसको तो ठीक है, धीरे धीरे जॉब मिल मतलब काम धीरे धीरे काम करने लगी। कुछ लोग काम कराते हैं, कुछ लोग नहीं करा रहे हैं। लेकिन उसके पति को कभी मजदूरी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो जब वो दूसरे दिन आई तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने उसको बताया कि तू ऐसा कर कि जो एक साइकिल ले,
साइकिल पे पीछे टोकरा लगा ले, बड़ा सा टोकरा, जैसे साइकिल का जो स्टैंड है वो बड़ा होना चाहिए और उसके पीछे टोकरा लगा लो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ शंकर भगवान जी? फिर मैंने उसको बताया कि तो उसने कहा कि साइकिल के पीछे मतलब साइकिल लेने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो मैंने कहा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि 2,000 रुपये की साइकिल आ जाएगी, उसके पीछे तुम टोकरा लगा लेना और फिर जो तुम्हारा पति है वो उस साइकिल से जाकर थोक मंडी से कुछ सब्जियां खरीद लाएगा। और चूँकि और उस सब्जियों को थोक में आधे दामों पे वो सब्जियां मिलेंगी, जैसे टमाटर, प्याज, नींबू, हरी मिर्च और जो भी बिल्कुल रोज़ की रोज़ यूज होती हैं, आलू वगैरह, वो सारी सब्जियां वो लेके आए। और फिर उसके बाद उसको फेरी लगाए। फेरी ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं जो कि डोर टू डोर सब्जी लेना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से करके देखो। तो उसने कहा कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है। तो अब उसको ही मैंने उसको तुरंत मैंने कहा अब तुम तुरंत की तुरंत ये काम करो। तो उसने क्या किया कि फिर तुरंत अपने पति को बुलाया और उसके बाद वो वहाँ से गई और साइकिल उसने कसवा ली। शाम तक वो साइकिल, टोकरा वगैरह सब कुछ लेके आ गई। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि तुम अपना सब्जी का वो शुरू करो, तो कल थोक मंडी से ये ले आएगा और फिर उसके बाद जो पॉस कॉलोनी है जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पर फेरी लगाएगा। तो उसने फिर यही किया। फिर उसने कहा कि उसको मैंने दिए 2,500 रुपये। 2,000 की साइकिल कसी थी, 500 रुपये का टोकरा वगैरह आ गया, थैला आ गया और 500 रुपये मैंने उसको सब्जी के लिए दे दिए। इस तरह से 3,000 रुपये की कुल कीमत आई। तो उसके पति दूसरे दिन गया थोक मंडी से, उसने लिए जैसे टमाटर 20 रुपये किलो उसको मिल गए, जो कि उसने पॉस कॉलोनी में 40 रुपये किलो में बेचे। उसको आलू मिल गए 15 रुपये किलो, जो कि उसने पॉस कॉलोनी में 30 रुपये किलो बेचे। और उसने हर एक जगह पे आवाज़ लगा लगा के बोला और जो भी उसको बुलाता था तो उसके दरवाजे पे जाके देता था। जो ऊपर बालकनी से बुला रहे थे वहाँ ऊपर जाके उसने सब्जी दी। उसके अलावा भी उसने ये भी लिस्ट बनाई कि किसी को कोई ज़रूरत हो तो वो काम भी करने लगा, जैसे कि किसी की झाड़ू ख़त्म हो गई है या किसी का पोंछा लाना है, तो उसने वो काम के लिए भी लोगों से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भगवान जी क्या हुआ कि वो 500 की सब्जी लाता था और वो दुगने में बेचता था। तो उसका 500 रुपये पर लागत आती थी उसका और 500 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाता था। तो इस तरीके से वो इतना खुश हो गया जब उसकी पत्नी आई तो, और वो आए तो 3 महीने तक उन्होंने ये काम किया और अब उनकी इतनी अच्छी हालत है कि उनको आराम से 500 रुपये सब्जी भी मतलब सब्जी भी बेचते हैं साथ में और ऑर्डर भी ले लेते हैं और घर घर वो ऑर्डर को पूरा भी कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने उनको मतलब हाइजीनिक रहने का भी बताया, उनको मास्क वगैरह भी दिलवाया कि मास्क लो, सैनिटाइजर लो। इस तरीके से लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे। साफ़ कपड़े पहन के जाओ, अच्छे से जाओ, थोड़ा बोलने का भी तरीका सीखो। तो ऐसे ऐसे कर कर उसकी मतलब 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनकम होने लगी। और इसके साथ ही सबसे अच्छा जो जैसे उसका पति थोड़ा सा आलसी था तो उसके पति को सबसे अच्छा ये लगा कि अपना खुद का काम है और साथ में जब चाहे उसका मन नहीं होता तो उस दिन वो नहीं जाता था और फिर जब उसका मन होता था तब इकट्ठी सब्जी खरीद लाता था और उसके बाद में वो उन्हें बेच देता था। इसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जो उनका खर्च चलने लगा, थोड़ा बहुत काम तो उसका मेड का भी चल गया, मतलब वो घरों में काम करने लगी है अब। और उसके बाद उसके पति का भी काम बहुत अच्छा चल गया क्योंकि 500 रुपये पर डे की इनकम होने लगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपने ये किया। अब मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा सिर्फ एक ये था, मैंने आइडिया सोचा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया जो कि सक्सेसफुल रहा। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल रूप में सबसे बड़ी चर्चा में जो कैसे चलेगा खर्चा में एक जो चीज़ को पूरा किया और इस तरीके से एक परिवार में छोटे लेवल पर आराम से वो कमाई करने लगे हैं। तो अब 10,000 रुपये तो नहीं अभी उसको कम काम मिल रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये वो मेड अभी कमाने लगी है और उसके अलावा 10,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में उसका पति कमाने लगा है। और धीरे धीरे उन्होंने अभी EMI पे फ्रिज भी ले लिया है जिससे कि कुछ सब्जियां ज़्यादा लेके रखी जा सकें और फ्रिज में वो स्टोर की जा सकें।
और इसके अलावा मास्क और हाइजीनिक का भी ख्याल रखते हुए उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन वो अभी उनको 3 महीने हो चुके हैं और धीरे धीरे वो सजेशन लेते रहते हैं। अब मैं रिसर्चर रही हूँ, तो अब दिमाग तो चलता है, एक्सपेरिमेंट भी चलता है, अब उसका रिजल्ट क्या आता है ये चीज़ है। तो इस तरह से एक स्टोरी मेरी पूरी हुई। और इसके अलावा भगवान जी मैं भी अपने उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब अभी चली गई है। और जब मेरी जॉब, तो उसके लिए मुझे भी अब ये प्रॉब्लम तो है ही कि भाई कब तक सेविंग चलेगी, मुझे भी तो कैसे चलेगा खर्चा, इस चीज़ की टेंशन है। तो मैं अपने उस पर भी काम कर रही हूँ, जिसको मैं शेयर करूँगी ज़रूर आपसे। तो इस तरीके से एक परिवार की कैसे चलेगा खर्चा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ठीक है ना शंकर भगवान? हाँ बिल्कुल ठीक। इसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर लगता है पर कुछ ना कुछ काम शुरू करो। टैलेंट है, हो सकता है कुछ बुरा समय भी कुछ अच्छा करने के लिए आया हो, इसलिए कभी भी गलत डिसीजन मत लो, कभी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करो, ये बहुत मूल्यवान है। थैंक यू शंकर भगवान, आपके कारण ही हमें हिम्मत है। ठीक है।